हेलो, दिस इज डॉक्टर अर्चना। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या गर्दन का दर्द। दिनों दिन इसकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जा रही है कि आप किसी भी एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम देख सकते हो। मीन्स पहले ये 40 के अबव या 50 के अबव देखा जाता था। ये बहुत कम ये शिकायत आती थी, लेकिन जो हमारा आज का रूटीन हो गया है, दिनचर्या हो गया है, गर्दन का लगातार एक ही पोजीशन पे रखना, ज्यादा पढ़ने लिखने का जिनका काम है, ऑफिस वर्क ज्यादा है, और जो ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं। जैसे मोबाइल में हमें कभी कभी समय का पता नहीं चलता और घंटों हमारी जो गर्दन रहती है एक ही पोजीशन में झुकी हुई। जब हम मोबाइल देखते हैं तो हमारे पीछे मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। अच्छा, लगातार गर्दन को एक ही पोजीशन में यूज करने से क्या होता है कि हड्डियों के बीच का गैप कम हो जाता है और उससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। प्रॉब्लम यहाँ तक बढ़ सकती है कि आपको चलने में चक्कर भी आ सकते हैं, उल्टियों जैसा मतलब वॉमिटिंग करने की इच्छा होगी, सफर आप नहीं कर सकते। बैठ के अगर आप सफर करोगे तो आपको वॉमिट की बार बार इच्छा होगी। तो ये प्रॉब्लम अब जिसको होती है, अगर वो पिलो यूज करते हैं तो सबसे पहले अपने पिलो को हटा के उसकी जगह एक बेडशीट आप लीजिए और बेडशीट को इतना पतला बनाइए कि गर्दन और जो सिर का गैप है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और गर्दन से सिर की ऊंचाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर सिर की ऊंचाई ज्यादा है तो आपको चक्कर आने की समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए बेस्ट है कि आप एक बेडशीट लीजिए, बेडशीट को 3-4 फोल्ड करके उसका पतला पिलो बनाएं। नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि मसल्स में स्वेलिंग आ रही है, मसल्स में स्वेलिंग आएगी तो आपको चक्कर आना बढ़ सकते हैं। उसको सबसे पहले हमें कम करना है। तो सूजन को कम करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है सिकाई। सिकाई कैसे करना उसका भी तरीका बता रहे हैं। आपको करना क्या है, एक भगोने में पानी बॉयल कर लीजिए, उसमें सिंपल नमक डाल दीजिए। बेस्ट है कि सेंधा नमक यूज करिए। एक टॉवल ले लेंगे या एक रुमाल ले लेंगे बड़ा, और उसको हमने डिप किया। डिप करने के बाद जितना हम सह सकते हैं उतना गुनगुना होना चाहिए। फिर उसको आप रोल करिए। रोल करने के बाद ये फोल्ड ऐसा बनाने के बाद आप पीछे से पूरे गर्दन में वो टॉवल लपेट लेंगे। जब तक वो गर्म रहेगा सिकाई करेंगे, फिर उसको डिप करिए, फिर वापस लपेट लेंगे। तो ये आपको करना है। उसके साथ साथ कुछ दिनों के लिए आप पेन किलर्स ले सकते हैं, बट पेन किलर्स इसका सही ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए मैं यही कहूंगी कि उसको अवॉइड करिए। अब सबसे बड़ी इसकी जो ट्रीटमेंट है, जो सबसे कारगर ट्रीटमेंट है, वो मैं बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ग्रीवाबस्ती। ग्रीवाबस्ती आप घर में ग्रीवाबस्ती की विस्तृत चर्चा करने के पहले आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एक शेयर कई लोगों की परेशानी दूर कर सकता है। ये प्रॉब्लम, इसका एलोपैथी में कोई सटीक ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स आपको स्टेरॉइड देंगे, अनाप शनाप पेन किलर्स देते हैं, लेकिन इसका 100% ट्रीटमेंट ये है जो मैं अब बताने जा रही हूँ। तो आपका एक शेयर कई लोगों की प्रॉब्लम दूर कर सकता है। उसको हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। कितना ही पुराना रोग है, कितने वर्षों से ये प्रॉब्लम है आपको, चाहे आप नेक बैंड पे भी आ गए हो, तो ये प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी। आप ग्रीवाबस्ती समझ लीजिए। चाहो तो आप इसको नियरेस्ट पंचकर्म सेंटर में भी आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हो, हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। तो क्या होती है ग्रीवाबस्ती, इसमें क्या करते हैं, उड़द का आटा लेते हैं और उड़द के आटे में एक मेड़ नुमा संरचना, कुएं के जैसी संरचना बना देते हैं। जैसे ये राउंड शेप मैंने इसका बनाया है, तो इस तरह हम उड़द के आटे से राउंड शेप बना देते हैं। अब ये शेप ऐसा होना चाहिए कि जब ये आपकी गर्दन है, मानिए आपकी ये गर्दन है और इसको हम गर्दन के जस्ट ऊपर रखेंगे जहां आपको प्रॉब्लम है, और वो उस पे ऐसा चिपकना चाहिए कि जब आप उसमें ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल, तो पेशेंट सबसे पहले पेट के बल लेट जाएगा स्ट्रेट, और फिर उसको गर्दन के जिस भाग में प्रॉब्लम है वहां हम उड़द के आटे से बिल्कुल ऐसा राउंड कुएं जैसा शेप बना के, ये स्ट्रक्चर बना के आपको उस जगह में गर्दन के ऊपर रख देना है। अब करना क्या है कि जब ये स्ट्रक्चर ऐसा जम जाएगा, हम एक भगोने में छोटे से मेडिकेटेड ऑयल लेंगे। मेडिकेटेड ऑयल को
थोड़ा गुनगुना करना है, और गुनगुना करने का तरीका ये है कि डायरेक्ट हीट पे उसको ना रख के एक दूसरे बॉल में ज्यादा तेज गर्म पानी लेंगे, उसके ऊपर वो मेडिकेटेड ऑयल का बाउल रखेंगे, वो गुनगुना हो जाएगा। फिर एक स्पून के सहारे हम उस ऑयल को धीरे धीरे इसकी बॉडी से लगाते हुए डालेंगे। अब पेशेंट को ज्यादा हीट नहीं लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना, इसलिए हम इसके वॉल की सहायता से वो ऑयल भरेंगे, और जब ऑयल पूरा भर जाएगा तो पेशेंट 15 मिनट्स एटलीस्ट एज इट लेटा रहेगा। अब ये जो मेडिकेटेड ऑयल है वो बला तेल आप ले सकते हैं। बला तेल से मांसपेशियों की जो जकड़न रहती है वो खत्म हो जाती है, उसकी स्वेलिंग खत्म हो जाती है। वो ऑयल आप 15 मिनट एज इट भरा रहने देंगे। फिर जब 15 मिनट हो जाएगा तो वो उसी स्पून से आप उसको निकाल के उस बॉल में रख सकते हैं, और दोबारा भी 15 मिनट जब भी ये थेरेपी आप दोबारा देंगे तो आप सेम ऑयल यूज कर सकते हैं। सिर्फ ऑयल को उसी तरह हीट करने का तरीका वही रहेगा, जितना पेशेंट सह सकता है ऑयल उतना ही हीट देना है। और दूसरी बात ये है कि पेशेंट का अगर 15 मिनट से सिटिंग आपने स्टार्ट किया है तो उसको 20 to 25 मिनट्स ले जा सकते हैं। 15 डेज ये थेरेपी देने के बाद कुछ दिन आपको रोक देना है, उससे देखेंगे कि कितना आराम पेशेंट को हुआ है। इसके जो बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स में सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मसल्स में स्वेलिंग आ गई है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरी बात, जो सेल का रीजनरेशन है, तो सेल का रीजनरेशन ये स्टार्ट कर देता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो दो हड्डियों के बीच का गैप कम हो जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है ज्यादातर। जो आप एक्सरे करवाओगे तो एक्सरे में यही आता है कि दो हड्डियों के बीच का गैप कम हो गया है। तो इससे क्या होता है कि जब आप ये थेरेपी दोगे तो वो गैप बराबर आ जाता है, सेल्स का रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, बोन्स आपकी हेल्दी होती हैं, और धीरे धीरे इसमें सिकाई होती है। और बेस्ट है ये थेरेपी, 100% इफेक्टिव है। और ये चीज आप नियरेस्ट पंचकर्म सेंटर में जाके करवा सकते हो, ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। और इससे अच्छी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो 100% आपको रिलीफ दे देगा, बट ये थेरेपी 100% कारगर है और आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक कर देगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए।